आती है। घर वालों को ये जानकर बहुत दुख होता है कि अब्बास एक आवारा यतीम है, चाल में रहता है और बेकार है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो चरस का नशा भी करता है। ईसा भाई के दोस्त मूसा भाई और घर के बाकी लोग सुनोबर को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अब्बास से शादी करने के लिए जिद पर अड़ी है और अपने माँ बाप से कहती है कि अब्बास नशा करना छोड़ देगा और वो उसकी मदद करना चाहती है। डराने धमकाने पर भी सुनोबर अब्बास को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती और उसके साथ घर छोड़कर चली जाती है। ईसा भाई अहमद भाई को बताने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो सुनोबर की शादी उनके बेटे डॉक्टर जफर के साथ नहीं कर सकते और वो अपनी इनकार की वजह भी नहीं बता सकते। सुनोबर अब्बास से शादी कर लेती है। दुखी माँ बाप अपनी बेटी को माफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके पास जाने का इरादा करते हैं। अब आगे। जी आदाब। गुप्ता जी हैं, जरा उनसे मिलना था। अजी सुनिए, आपसे कोई मिलने आया है। नमस्ते जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी मैं सुनोबर का वालिद हूँ। सुनोबर कहाँ है? राम राम, कैसा कलयुग आ गया है। कैसे बाप हो, जानबूझ के अपनी लड़की की जिंदगी आपने बर्बाद कर दी है। किस नशेबाज के हाथ में अपनी लड़की का हाथ दे दिया था आपने। ना घर ना घाट, 24 घंटे गर्द के अंदर पड़ा रहता है। जो खुद को नहीं संभाल सकता वो अपनी औरत को क्या संभालेगा। देखिए गुप्ता साहब, आप हमें ये बता सकते हैं कि वो कहाँ चले गए हैं? लड़की को देखकर हमें तरस आ गया, हमने उसे एक कमरा दे दिया। अचानक 5-6 रोज हो गए, वो लोग कहाँ चले गए हमें पता नहीं। लो, अब इसमें लड़के का क्या कसूर? उसके साथ जाने में लड़की की भी मर्जी थी। अरे लड़की के बदन पे जो जेवर थे वो भी तो बेच दिया उसने। ईसा भाई, चलिए यहाँ से। और उसके बाद बहुत ढूंढा उसे, मगर उन दोनों का कहीं पता नहीं चला। बस मन मार कर सब्र कर लिया, मगर कभी कभी ये डर लगता है कि सुनोबर ने तकलीफों से घबराकर कहीं खुदकुशी न कर ली। नहीं ईसा भाई, वो जिंदा है। मेरा दिल कहता है वो जिंदा है और एक दिन मैं आपको उससे जरूर मिलवाऊंगी। प्रगति बेटी, अगर तू मुझे सुनोबर से मिलवा देगी ना, तो मैं तेरा ये मुंह मोतियों से भर दूंगा। एक बार मुझे मेरी बेटी से मिलवा दे। ईसा भाई, आपकी ये बेटी आपसे वादा करती है कि एक न एक दिन वो आपको सुनोबर से जरूर मिलवाएगी। बेटा पीने से, ये है तेरे दर्द की दवा। नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा मैं ये जहर। नहीं पिएगा? नहीं पिएगा तो मर जाएगा तू। मर जाने दे मुझे, मर जाने दे मुझे, मर जाने दे मुझे।
अब्बास, ये तुम्हें क्या हो रहा है? कुछ नहीं सुना। ये लोग मुझे फिर से गर्द का जहर पीने के लिए कह रहे थे, मगर मैं नहीं पीऊंगा, कभी नहीं पीऊंगा। अब्बास, तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। रो मत सुनोबर, मुझे कुछ नहीं होगा सुनोबर। नहीं अब्बास, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। और अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। या अल्लाह, रहम कर। नम्रता बहन, डॉक्टर को बुलाइए, इसे दवा की सख्त जरूरत है। इसे डॉक्टर की दवा की नहीं, गर्द की जरूरत है। गर्द पी लेगा तो ठीक हो जाएगा। नहीं पीऊंगा मैं गर्द, नहीं पीऊंगा मैं ये जहर। सुनो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मेरी वजह से तुम यहाँ आई हो ना। मर जाने दो मुझे, मर जाने दो मुझे। नहीं अब्बास, खुदा के लिए ऐसा मत कहना, ऐसा मत कहना। तू कैसी औरत है तू? तेरे दिल में जरा भी दया नहीं? दया? औरत तो दया का सागर होती है। वो पैदा होती है तो माँ बाप की सेवा करती है, शादी के बाद पत्नी बनकर अपने पति की सेवा करती है, और फिर अपनी कोख से बच्चे को जन्म देकर माँ बनती है, और फिर बन जाती है त्याग और बलिदान की मूर्त। मगर मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं किसी की बहन थी। शादी नहीं की इसलिए पत्नी नहीं बन सकी, और ना ही किसी को जन्म देकर मां बनी। दया और ममता तो मेरे सीने में पैदा ही नहीं हुए, फिर इस सूखे पेड़ से साई की उम्मीद किस तरह की जा सकती है? मैं तो बस इतना जानती हूं कि मेरा नाम नम्रता बहन है, इस आश्रम की संचालिका। यह आश्रम मेरी मिल्कियत है। ये एक बाजार है जहां सौदा होता है, इज्जत का, लाज का, शर्म का, और मुझे मिलता है इसके बदले में ढेर सारा रुपया। मेरा तन रुपया है, मेरा मन रुपया है, मेरी आत्मा, मेरा जमीर रुपया है, सिर्फ रुपया। देख सुनोबर, मेरा ये दिल मोम का नहीं है जो तेरे इन आंसुओं से पिघल जाएगा। मेरा तो एक ही उसूल है, इस हाथ दे उस हाथ ले। और सुन, अब्बास को जरूरत है दवा की, और तुझे जरूरत है अब्बास की, और मुझे जरूरत है तेरी। ये 3 समस्याएं हैं, मगर उनका एक हल है, और वो है कि तू मेरी बात मान ले। नहीं सुनोबर, नहीं, मुझे मर जाने देना, मगर इसकी बात हरगिज नहीं मानना, हरगिज नहीं। अब्बास, इसकी जिद है कि ये ड्रग्स नहीं लेगा। तेरी जिद है कि तू अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेगी, और मेरी जिद है कि मैं तेरी इज्जत का सौदा करके रहूंगी। देख सुनोबर, इस कमजोर बदन के सांसों का सिलसिला कभी भी टूट सकता है। अगर तुझे यही मंजूर है तो बहा ले इसकी हालत पर आंसू। तेरे आंसू सूख जाएंगे, मगर होगा वही जो मैं चाहती हूं। औरत इज्जत और शराफत की देवी है। ये अपनी जान दे देगी, मगर अपनी इज्जत का सौदा कभी नहीं करेगी। अगर मैं मर गया तो ये भी अपनी जान दे देगी, मगर तेरे सामने कभी सर नहीं झुकाएगी, कभी नहीं। अब्बास, तो फिर मैं भी देखती हूं कि इसकी जिद पूरी होती है या मेरी। हाँ, जब्बार, या अल्लाह, मेरी जिंदगी ले ले,
जिंदगी दे दे। जब्बार, ये कमबख्त बड़ी जिद्दी है। न जाने हमारे इस आश्रम को किसकी नजर लग गई है। इससे पहले प्रगति भी यहाँ से भाग गई। हमारे आदमी उसकी तलाश में है, उसके मिलते उसे खत्म कर देंगे। हाँ जब्बार, मुझे प्रगति की मौत चाहिए। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर साहब। गुड मॉर्निंग मिस्टर राजन। अरे भाई, हद हो गई। मंजिल तक पहुंचने के बाद भी हम मंजिल से दूर हो गए। भाई, हमने जितनी कोशिश करनी थी वो कर ली, मगर प्रगति का पता नहीं चल सका और उसने भी मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन आपने तो कहा था कि विकास से मिलकर उसका पता लगा लेंगे। तुम एक बात भूल रहे हो राजन। विकास को मैंने अरेस्ट किया था। अब भले ही उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया हो और उसे सजा भी हो गई, मगर मेरी तरफ से उसका दिल साफ नहीं है। वो मुझे अपना दुश्मन समझता है, इसीलिए मेरा उससे मिलना ठीक नहीं है। और फर्ज करो कि मैं उससे मिल भी लिया तो वो किसी भी हालत में मुझे प्रगति का पता नहीं बताएगा। क्यों? मिस्टर राजन, हम पुलिस वाले हैं। हम अगर किसी से मिलने भी जाएं तो लोगों की नजरें तो इस तरह पड़ती हैं जैसे हम किसी गुनहगार के घर जा रहे हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अब मैं क्या करूं? यह सोचना अब आपका काम है। क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? आपको एक सलाह दूं, आप जाकर विकास से क्यों नहीं मिलते? हो सकता है कि वो प्रगति का पता तुम्हें बता दे, या प्रगति के बारे में जो कुछ भी जानता हो वो तुम्हें बता दे। आपको पूरा यकीन है कि विकास से मिलकर मेरा मकसद हल हो जाएगा? मिस्टर राजन, मैं ये यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, मगर उम्मीद जरूर कर सकता हूं। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। मिस्टर राजन, अगर प्रगति के बारे में कुछ पता चल जाए तो मुझे जरूर इन्फॉर्म कर देना। श्योर। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये प्रगति तो एक पहेली बनती जा रही है मेरे लिए। मे आई कम सर? आइए। गुड आफ्टरनून सर। तशरीफ रखिए। सर, आई एम इन हरी। आई एम राजन, प्राइवेट डिटेक्टिव। ये रहा मेरा आई कार्ड। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सर, आपकी जेल में विकास नाम का कैदी है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मिलने का मकसद? मुझे उनसे किसी के बारे में जानकारी चाहिए जिसे वो अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, मैं आपको परमिशन तो देता हूँ, लेकिन हमारी जेल के कुछ कायदे कानून हैं जिन पर आपको सख्ती से अमल करना पड़ेगा। ओके सर। देखिए, आप कैदी से कोई ऐसा सवाल नहीं करेंगे जिससे उसे गुस्सा आ जाए, या उसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो जाए, या वो तैश में आकर मरने मारने पर तैयार हो जाए। सर, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। ठीक है, आप इस रजिस्टर पर दस्तखत कर दीजिए। हवलदार राम सिंह। जी सर। साहब को विकास से मिलवाओ। ठीक है सर, मिलवा देता हूँ। आइए। थैंक यू सर। विकास बाबू, आपसे कोई मिलने के लिए आया है। जी फरमाइए। मेरा नाम राजन है, मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। मुझसे क्या काम है? मैं प्रगति के बारे में जानना चाहता हूँ। प्रगति? प्रगति के बारे में क्या जानना चाहते हैं? मुझे उसका पता चाहिए। किसने भेजा आपको? किसी ने नहीं, मैं खुद आया। देखिए मिस्टर राजन, आपने बताया कि आप एक प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी ने तो आपको अपॉइंट किया ही होगा। देखिए, मुझे प्रगति का पता चाहिए, उसका मिलना बहुत जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? उनके लिए जिन्होंने मुझे अपॉइंट किया है। मिस्टर राजन, आपको किसने अपॉइंट किया है? अगर मैं उनका नाम ना बताना चाहूं तो? वैसे आप उनका नाम छिपा क्यों रहे हैं? मिस्टर विकास, क्या उनका नाम बताना जरूरी है? जी हाँ,
इसलिए कि प्रगति के मिलने के बाद अगर वो लोग प्रगति को खत्म कर दें तो कम से कम मैं उनका नाम तो जान सकूं। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि साजिश में मैं खामखा फंस जाऊं। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपको एकदम सही समझ रहा हूं मिस्टर राजन। आप मुझे तो लोगों का नाम बता नहीं रहे और मुझसे इस बात की उम्मीद रखते हैं कि मैं आपको उस लड़की का पता बता दूं जिसकी वजह से आज मैं जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा हूं। देखिए मिस्टर राजन, मैं यहां जेल के अंदर हूं और प्रगति जेल से बाहर। भला मैं आपको उसका पता कैसे बता सकता हूं? आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। प्रगति का मिलना बहुत जरूरी है। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि मुझे किसने अपॉइंट किया है तो वह है रतनपुर की ठकुराइन। इस बात का क्या सबूत है कि आप सच बोल रहे हैं मिस्टर राजन? ये लोगों की चाल भी तो हो सकती है जो लोग प्रगति को खत्म करना चाहते हैं। प्रगति को कोई नहीं खत्म कर सकता। उसका कोई दुश्मन नहीं है, सब उसके दोस्त हैं। और आप? मुझे भी उसका दोस्त समझिए। इसीलिए आप यहां मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आए मिस्टर राजन। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए कि अगर आप प्रगति के दोस्त हैं तो आप मेरे दुश्मन हैं, क्योंकि प्रगति मेरी दुश्मन है। एक बार तो आपने यहां आने की गलती कर ली है, अब दोबारा यहां मत आइए वरना अच्छा नहीं होगा। चले जाइए यहां से। Get out! क्या बात मिस्टर राजन, मैंने आपको मना किया था ना? आई एम वेरी सॉरी जेलर साहब, मुझे माफ कीजिए। यू कैन गो। क्या बात है विकास? कुछ नहीं। तो फिर तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे थे? सच्चाई जानने के लिए। सच्चाई जानने के लिए? आप इस बात को नहीं समझेंगे जेलर साहब। अच्छे रास्ते पर चलने के लिए कभी कभी इंसान को अनगिनत कड़े इम्तिहानों में से गुजरना पड़ता है। मिस्टर राजन, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि विकास ने आपसे कोई बात छुपाई है। विक्रम साहब, विकास को मुझसे यह बात छुपाने की क्या जरूरत है? मिस्टर राजन, लगता है आप अभी अपने प्रोफेशन में कच्चे हैं। अभी आपको और ट्रेनिंग की जरूरत है। मैं समझा नहीं। तो फिर अच्छी तरह समझ लीजिए मेरी बात को। विकास आपकी बात पर कैसे भरोसा कर सकता है जब उसे यह नहीं मालूम कि प्रगति को ढूंढने के पीछे आपका क्या मकसद है। और तो और आप अपनी सिंसेरिटी का उसे यकीन नहीं दिला सके, इसलिए वो आपकी बात को टाल गया। ये क्या करना होगा? आपको विकास के पास वापस जाना होगा। लेकिन मैं कैसे जाऊं? वो तो मुझ पर इतना गुस्सा हुआ कि मैं उससे डर गया था। मिस्टर राजन, तो आप डरते भी हैं, तो फिर कैसे पता लगाएंगे आप प्रगति का? प्रगति का पता तो मैं लगाकर ही छोड़ूंगा विक्रम साहब। किस तरह? आई एम ए डिटेक्टिव। वो लाख छुपाने की कोशिश करे लेकिन मुझसे कुछ छुप नहीं सकता। ये चाहत की मूरत वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी। औरत औरत